ऑलमोस्ट 92 से शुरू हुई थी अक्टूबर से, और 93 से ऑनवर्ड्स हमारे मामला ख़राब होने शुरू हो गए थे। 93 में दादा का मर्डर हुआ। उसके बाद अब्बू पे पहला अटैक, फिर अब्बू पे दूसरा अटैक, और फिर अब्बू पे तीसरा अटैक, जिसमें कि हमारे काफ़ी लोग साथ वाले दोस्त यार अब्बू के और जो गार्ड्स वगैरह थे वो भी मर्डर हो गए। फिर उसके बाद मेरे अब्बू के मामू जो कि मेरे ससुर हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ शालमी चौक में। वो आई थिंक 95 में हुआ था। उसमें तकरीबन 8 से 9 बंदे शहीद हुए और 18 से 19 ज़ख्मी हुए। तो तब से मामला चलते आ रहे हैं और तकरीबन आज मेरी चौथी जनरेशन हम लोग इस मामलात में आ गए हैं। तो वो भी पुलिस को ब्लाइज करते गए, पुलिस के साथ साथ उनकी भी दोस्तियां काफ़ी करीब होती गई। उसके बाद ये मामला ही हमारे तब ख़राब शुरू हुए जब पुलिस ने साथ देना छोड़ा हक का, जिसमें कि शफकात साहब जब अवान अदल में मेरे अपना रेड जोन एरिया के अंदर अवान अदल अदालत के अंदर मेरे वालिद साहब पे अटैक हुआ और 5 बंदे मर्डर हुए। उसके अंदर मुबीन भट्ट वगैरह बड़े नामवर वो ये थे इश्तिहारी जिन्हें आप कहते हैं वांटेड थे, उन्होंने किया। तो बाद में उन्हें मेरे मुखालफिन को बेगुनाह कर दिया गया। लड़ाई की इब्तदा वहाँ से शुरू हो गई। फिर अब्बू के बाद मेरे जब अटैक, अब्बू के बाद जब दोबारा अटैक हुआ रिसेंट, जो जिसमें अब्बू मर्डर हो गए एयरपोर्ट पे जो हुआ रेड जोन एरिया में। अब रेड जोन एरिया में देखें IGP बुरहमान साहब थे जिस उस दौर में, तो मेरे मुखालफिन को उसमें बेगुनाह कर दिया गया और फिर लड़ाई कंटिन्यू हुआ। क्योंकि लोगों को ने अपने टारगेट फिट किए होते हैं तो वो उन्हीं को निशाना बनाना चाहते हैं। अब वो क्योंकि FIR का अंदराज करवा चुके होते हैं और अपने इर्द गिर्द लोगों को, अपने अजीज़ों कारब को वो मुतारफ करा चुके होते हैं कि हमारा असल मुलज़म ये फलां शख्स है, और वो शख्स जो है वो उस ख़ानदान में कुछ ज़्यादा नुमायाँ पोजीशन रखता है, तो फिर वो उससे बदला लेने का तान लेते हैं। ये ख़ानदानी जो दुश्मनी है, इनको लिए अदारों पर एतमाद का बहाल होना बड़ा ज़रूरी है। वो इस तरह कि पुलिस की मौजूदगी का एहसास होना कि पुलिस मौजूद है, ये मुलज़मों के साथ अहनियतों के साथ निपटेगी, कोर्ट के से उनको इंसाफ मिलेगा। कम से कम 2-3 तरह के एक्शन हम ज़रूर लेते हैं। एक तो ये कि जो आइडेंटिफाई करके ऐसे केसेस दोनों साइड्स के जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके ख़िलाफ़ हम कोई ना कोई प्रिवेंटिव एक्शन ज़रूर लेते हैं और उनको पाबंद करते हैं कि वो इसको फॉलो ना करें या उसको केसेस को आगे ना लेकर जाएं, और उसके लिए हैवी श्योरिटी बॉन्ड्स भी लिए जाते हैं और साथ ही उनके से गारंटीज़ भी ली जाती हैं कि वो कानून को नहीं तोड़ेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बॉन्ड और श्योरिटीज़ दोनों लिए जाते हैं। दूसरी कोशिश इस सिलसिले में ये होती है कि जब ये अपने ऐसी केसेस के फॉलोअप के लिए कोर्ट्स में डेट्स पे जाते हैं तो वहाँ स्पेशल ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे जितने भी केसेस होते हैं ख़ास तौर पे जो हाई प्रोफाइल होते हैं उन पे ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। और थर्डली ये कि कोशिश ये भी होती है कि बाज़ औक़ात अहले इलाका मुअज़्ज़िज़ीन बीच में डाल के कोशिश करते हैं कि ऐसे केसेस की कोई सुलह हो जाए जो देर पा हल भी है, उसके ऊपर भी कोशिश जारी रहती है। और माजी में कई सारे ऐसे हैं इंस्टांसेस जहाँ पे इस तरह की सुलह करवाई भी गई है।